मेरी मेहनत रंग लाई, पर इस तरह से क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा कुछ उल्टा ही होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बताओ, हमेशा कुछ ना कुछ तो बिगड़ता ही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो देखते रहिए कितनी मेहनत की है मैंने। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आ गई हूँ फिर से आपकी अपनी सैंडी एक नई ब्लॉग के साथ में। कैसी लग रही हूँ मैं? जल्दी से बताओ बताओ बताओ। नहीं पता? आज का मेरा ये लुक कुछ चेंज नहीं लग रहा आपको? सोचो, कुछ तो चेंज है ना आज। नहीं पता? चलो मैं ही बता देती हूँ, रुको रुको। आज मेरा ये लुक क्यों चेंज लग रहा है। तो आज हमने बनाई है चोटी। देखो, कभी देखा है मुझे इस लुक में? नहीं ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। और ये चोटी वैसे मैंने नहीं बनाई है, पर मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी से बताओ। देखो ये चोटी कैसी है, बताती हूँ, रुको थोड़ा कैमरा सही करके। देखो कितनी प्यारे अच्छे तरह से इसको गूंथा है ना। आई थिंक इसको खजूर की चोटी बोला जाता है। और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है हेयर स्टाइल के बारे में, पर हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है। और ये बनाई है हमारी छोटी सी गुड़िया ने, मिताली ने आज मेरी हेयर स्टाइल बनाई है। तो कैसी लगी? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तो वैसे मुझे आता नहीं है, और आज मैं कुछ करने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ कर लिया जाए, कुछ जुगाड़ कर लिया जाए। चलो तो हम बताते हैं, चलो आ जाओ। तो रूम की थोड़ा लाइट ऑन कर लेते क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। और आज मैंने घर पे कुछ कपड़े रखे थे जो मुझे सिलना था, बट मैं सिल नहीं पा रही थी, टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कुछ जुगाड़ कर लूँ। और तो मैंने ये कपड़ा सेलेक्ट किया है। और मशीन भी देखो आप, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ। तो काम करने से पहले हम थोड़ा मशीन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, तो इसमें थोड़ा धूल मिट्टी भी हो गई है। और चला भी नहीं रहे, तो पता नहीं है अभी कि मशीन सही से चल भी रही है या नहीं। तो पहले तो हम मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं कपड़े से, ताकि जो भी कचरा होगा, जो भी धूल मिट्टी होगी, वो एक बाहर आ जाएगी। और तेल वेल लगा लेते ताकि मशीन थोड़ा अच्छे से चले। तो देखते हैं कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है, काफ़ी दिन से बंद पड़ी है। तो आज हम सिलाई करने वाले हैं। और ये कपड़ा है, देखो मैं दो तरह के कपड़े यूज़ में लूँगी आज सिलाई के अंदर, एक प्लेन और एक डिज़ाइन वाला। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, और इसको अम्ब्रेला कट बोलते हैं। मैंने इस तरह से अम्ब्रेला कट किया है। और अब मैं इसको कैंची की सहायता से काट लेती हूँ। तो इस तरह से, वैसे मुझे सिलाई आती नहीं है, मैंने कभी सीखा नहीं है, बट हाँ मैं नॉर्मल छोटा मोटा देख दिखा के कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने दो अम्ब्रेला कट छोटे छोटे स्कर्ट टाइप में काट लिया है। ये छोटी सी घघरी टाइप बन गई है, देखो स्कर्ट होती है जैसे। तो इस तरह से हम दो पीस और काटेंगे सेम रंगीन कपड़े का भी। और ये मेरे पास एक पुराना घाघरा था जिसको उधेड़ा था, तो ये पुराना भी हो चुका था कपड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ बना लिया जाए। तो मैं ये 9 मीटर का घाघरा था, तो 9 मीटर के घाघरे को मैंने डबल कर लिया। तो डबल करने के बाद इसका 18 मीटर का घेर हो गया। तो ये 18 मीटर का घेर को मैंने इस तरह से काटा है, ये नीचे घेर करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये अम्ब्रेला कट ऊपर की चोल, दो अम्ब्रेला कट दो ऊपर के हिस्से जॉइंट किए हैं। इस तरह से इसको मैं जॉइंट करूँगी। और इसके नीचे जो हमने चुन्नट वाला घेरा तैयार किया है 18 मीटर का, वो पूरा हम इसके नीचे लगा देंगे इस तरह से जॉइंट करने के बाद। तो चलो हम अब सिलाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मशीन को थोड़ा देख लेते हैं कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। वैसे तो मशीन ओके है, अभी तक तो फ़िलहाल धागा सही से दे रही है। चलो फिर हम अपना कपड़ा भी स्टार्ट कर देते सिलना। हम कपड़े की इस तरह से सिलाई करेंगे। तो मैं जब भी सिलाई करती हूँ तो पहले मैं सीधी सिलाई करती हूँ दोनों जॉइंट को जोड़ने के लिए, उसके बाद उसे उल्टा करके फिर सिलती हूँ। क्योंकि सीधा करके इसलिए सिलती हूँ ताकि जो रेसे होते हैं, जो कपड़े के रेसे निकलते हैं, वो एक्चुअल में सीधी सिलाई करके उल्टा करने के बाद सिलने से उसकी जो फिनिशिंग वो अच्छी आती है, और रेसे भी बाहर नहीं निकलते इस तरह से। और पता नहीं चलता है कि उल्टा सीधा कौन सा, और अच्छा सा दिखने में भी अच्छा लगता है सिलाई। तो इस तरह से मैंने
दोनों घेरों को सिल लिया है अम्ब्रेला कट। ये छोटी छोटी स्कर्ट तैयार हो गई है। तो ये 2 ऊपर के पार्ट है, ऊपर और नीचे के। और अब जो मैंने ये 18 मीटर का घेरा लिया है, इसको इस तरह से मैं सल करूँगी। सल लगाने के बाद इस तरह से इस घेरे के नीचे एक पर्दे से इसको जॉइंट कर लूँगी। तो हमारा जॉइंट होने के पहले हम यहाँ पर इस वाले पार्ट पे हम गोटा लगाते थे। तो मेरे पास कुछ गोटा बचा हुआ था, तो मैं उसी को जुगाड़ कर रही हूँ। तो इस तरह से गोटा पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, ताकि इसमें थोड़ा जो ड्रेस में थोड़ा लुक लगे। तो ये ड्रेस कौन सी बन रही है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि एक्चुअल में कौन सा ड्रेस है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इस स्कर्ट का लुक भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये बन गया हमारा घाघरा। कितना प्यारा लुक है ना इसका, और बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रही है ना। इसका घेर भी बहुत ज़्यादा है। और ये सब देख के तो आप समझ गए होंगे कि इतने सारे गुजराती गोटे मैंने क्यों ख़रीदे हैं। तो ये नॉर्मल सा मैंने घाघरा बनाया है, उस पर मैं ये सारे गुजराती गोटे को लगाऊंगी सिलाई से, ताकि जो इस घाघरे का लुक है वो बहुत चेंज हो जाएगा, एक गुजराती लुक लगेगा। और आप समझ ही गए होंगे कि गुजराती लुक क्यों तैयार कर रही हूँ मैं। ऑफकोर्स यार डांडी है, तो डांडियों में तो जब हम खेलने जाए और गुजराती लुक ना हो हमारा, तो डांडी खेलने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लुक चाहिए अपना। तो इस तरह के अभी तक 2 गोटे लग चुके हैं। इसका इतना घेरा है, 18 मीटर का घेरा है इसमें, और प्लस 2 मीटर का अलग से कपड़े का घेरा, यानी 20 मीटर का घेरा इसका सिर्फ नीचे नीचे का है। तो ये इतना हैवी घेरा वाला ड्रेस है ना कि मुझे सिलाई करते समय भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मशीन पे, क्योंकि बहुत घेर का था तो कपड़ा बाबा में फिसल रहा था मशीन से। और ये हमारा गट्टी का धागा बाबा में ख़त्म हो रहा है। और जब हमारी गट्टी ख़त्म होती ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको बाबा में सेट करने में। और माय गॉड, ये क्या हो गया मेरी मशीन को। मशीन चलते चलते अटक गई है। ये तो कपड़ा ही फंस गया है, ना हिल रहा ना कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं हो रही है मशीन को। क्या हो गया यार, पूरा कपड़ा फंसा हुआ है इसमें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं निकल रहा है। हे भगवान, जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ ना मेरे साथ ही बुरा होना है। बताओ यार, इतनी देर से इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, मेरा तो सर दुख गया। और अभी देखो नाइट के हो रहे 2:56। इतनी देर तक मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं डांडिया में पहन के जा सकूँ। पर कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ बुरा ही होने वाला है। बताओ, मैं इतनी देर तक मेहनत कर रही हूँ, इतनी क्रेज़ी लड़की हूँ, देखो तो सही, इतनी देर तक बैठी हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ बुरा ही होना है मेरे साथ। और मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मेरे को बस मेरे को ऐसा है कि मेरे को सिलना है ड्रेस को। मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता सही हो जाए। और देखो पूरा रूम बिखरा पड़ा है। इतनी कोशिश करने के बाद भी 3:24 हो गए, पर मशीन सही नहीं हो रही है। इतना ट्राई कर लिया मैंने, अब तो मेरे को नींद आने लग गई और सर भारी भारी हो गया। पर पता नहीं यार कैसे होगा, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। मशीन और ख़राब हो गई, नहीं निकल रही यार, ये कपड़ा पूरा फंस गया है। अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला, मॉर्निंग में ही देखेंगे, या तो हमारे पास में मामी को बुलाना पड़ेगा। अभी हम सो जाते हैं। बाय, गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलते हैं। मेरी नींद जैसी खुली भाई, मैं तो सबसे पहले अपने पड़ोस वाली मामी जी को बुलाने गई। इनको थोड़ा मशीन देखने आता है, तो ये आए मशीन चेक करने के लिए। इनके आइज़ का भी ऑपरेशन हुआ है, पर फिर भी इन्होंने मेरे लिए आके मशीन को चेक किया। इनसे नट वगैरह नहीं खुल पा रहा था, तो हमने पड़ोस वाले भैया की भी हेल्प ली। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, हम लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की मशीन ठीक हो जाए, बट मशीन ठीक नहीं हो पा रहा था। लग रहा था मुझे कि अब मशीन को मार्केट ले जाना ही पड़ेगा। मुझे रोना आ रहा था सच में बहुत, मैं बहुत थक गई थी और मेरी नींद भी पूरी नहीं थी। तो मुझे लगा शायद अब इसको लेके ही जाना पड़ेगा हमें मार्केट। तो मैं फाइनली तैयार हो गई मार्केट जाने के लिए। और सॉरी मैं इस बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी इस बीच में ही ड्रेस सिलते सिलते
दूसरी बार मशीन ख़राब हो गई है। 2 दिन बाद में ही मशीन दोबारा ख़राब हो गई थी, तो सेकंड टाइम ये मशीन दोबारा लेके जा रही हूँ। और मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी, मैं डांडिया खेलने जाती थी। तो फाइनली मैं दोबारा शॉप पर आई और मैंने अंकल को बताया कि अंकल देखो, ड्रेस सिलते सिलते वापस मशीन ख़राब हो गई और अभी 2 दिन ही हुए मशीन को ठीक किया आपने। फिर अंकल ने मशीन को ठीक किया और कोशिश किया कि अब की बार मशीन दोबारा ख़राब ना हो। उन्होंने चेक किया दोबारा से और मशीन का और बाहर का नज़ारा देखो मार्केट का। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि दरगाह मार्केट है। फेस्टिवल की वजह से इन दिनों मार्केट में बहुत भीड़ थी, हम लोगों का चक्कर भी काफ़ी हो गया था। और मेरा फाइनली ड्रेस रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद मेरा ये लुक था। और सॉरी मैं इस बीच का व्लॉग तैयार नहीं कर पाई क्योंकि डांडी खेलने जाते थे, घर का काम करते थे तो बहुत थक जाते थे, तो मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। और मशीन ख़राब होने की वजह से मेरी सिलाई में भी काफ़ी दिन गैप हो गया था, मैं ड्रेस रेडी नहीं कर पा रही थी। और मुझे ये ड्रेस लास्ट दिन पहन के जाना था और दिन बहुत कम बचे थे। तो जब हम ड्रेस पहन के इतना तैयार होकर डांडी खेलने जाते हैं और जब इतना अच्छा सा लुक होता है तो ऑफकोर्स रील्स बनाने का भी मन करता है। तो जब मैं डांडी खेल के आती थी तो रात को मैं रील्स बनाती थी थोड़ा, फिर उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके मैं तो अपना सिलाई का काम करती थी। लास्ट दिन मैं पूरा रात भर नहीं सोई, सुबह के 5 बजे तक मैंने सिलाई की। और जब फाइनली ड्रेस रेडी हो गया, मैं दूसरे दिन पहन के गई तो मेरा ये लुक था। सबको बहुत अच्छा लगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ड्रेस।